नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि क्या ये एक अवतार हो चुका है। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराणों में और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतरित होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जय देव 1200 ईस्वी और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकता है। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्कि राज अजितंजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था, जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथ को जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसे वज्र बिजली के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक में भेज दिया गया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था, जिसका शासन काल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1997 विक्रम संवत पूर्व अवतार्थ महावीर के 1000 बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे, अर्थात 739 ईसा पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजी द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब है कि महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिरकार हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसके शाक कुषाण आदि को नहीं मार भगाया, बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया? यदि प्राचीन काल के निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब है कि जैन तीर्थंकर पूर्वनाथ 877 ईस्वी पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर लिया। जैन ग्रंथ में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हूण समाप्त मिहिर कुल के साथ समानता रखता है, अतः कल्कि राज और
महिर कुल के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार के.बी. पाठक ने सम्राट मिहिर कुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि महिर कुल का दूसरा नाम कल्कि राज था। जैन ग्रंथों ने कल्कि राज के उत्तराधिकारी का नाम अजितंजय बताया है। मिहिर कुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम था अजितंजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिर कुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांत थे। उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हूण विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल के यक्ष कहा जाता है। वे सभी धनाढ्य लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हूण सम्राट तोरमाण के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरण नामक स्थान के वराह मूर्ति में मिला है। हूण के देवता वराह थे। कालांतर में हूण से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हूण जैसे प्रभावी भूमिका निभाई। अंततः यह कहा अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है। देखो, समय के अनुसार है। अब जैसे कि आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बताया है, वैसा हो भी रहा है धीरे धीरे। और आप भविष्य मालिका पढ़ेंगे 600 वर्ष पहले जो अच्युतानंद ने लिखा था, उसके अनुसार भी अभी वैसा घटना घटित हो रहा है। तो देखो, कहीं ना कहीं ग्रंथों की बात सत्य होती है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान को आना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए। और ख़ासकर हिंदू धर्म तो महान धर्म है, उनकी रक्षा के लिए प्रभु अवश्य आएंगे। हमारे भगवान, हमारे कल्कि भगवान अवश्य आएंगे और वो आ चुके हैं और धर्म की रक्षा होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। तृतीय विश्व युद्ध में भी विजय प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय कल्कि देव।